हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ स्टमक एनाटॉमी। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कौन से एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऑरिफिसेस और स्टमक की ओपनिंग्स के बारे में। तो स्टमक में दो ऑरिफिस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है कार्डियक ऑरिफिस एंड सेकंड इज पाइलोरिक ऑरिफिस। सो पहले देखते हैं कार्डियक ऑरिफिस। कार्डियक ऑरिफिस ये वो ऑरिफिस होता है जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे टू ओपनिंग्स हम देखेंगे, एक कार्डियक ऑरिफिस और एक पाइलोरिक ऑरिफिस। सो जो कार्डियक ऑरिफिस है, इट इज जॉइंड बाय द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस। दैट मीन्स यहाँ से ईसोफेगस आ रहा है, सो दिस इज द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्डियक ऑरिफिस। दिस इज द ओपनिंग, एज यू कैन अप्रिशिएट हियर ऑल्सो। ये ईसोफेगस आ रहा है, दिस इज द लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस, और यहाँ पे जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है, this opening is called as cardiac orifice. It lies behind the seventh costal cartilage. seventh costal cartilage के पीछे ये orifice present होता है, उसी के साथ साथ 2.5 सेंटीमीटर from the sternum. As you can appreciate here, this is the sternum. यहाँ पे sternum present होता है. So sternum से 2.5 सेंटीमीटर पे, like 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द sternum ये कार्डियक ऑरिफिस प्रेजेंट होता है, and it is present at the level of the vertebra T11. Again important, vertebra T11 के लेवल पे ये प्रेजेंट होता है. So these are the important points of locations that you have to keep in mind कि ये सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज के पीछे प्रेजेंट होता है, उसी के साथ साथ 2.5 सेंटीमीटर होता है फ्रॉम द स्टर्नम, एंड इट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ वर्टेब्रा T11. एनाटॉमिकल स्फिंक्टर इज नॉट प्रेजेंट हियर. एनाटॉमिकल स्फिंक्टर मतलब एक स्फिंक्टर होता है, दैट मीन्स जो कि उस ओपनिंग को या फिर ऑरिफिस को क्लोज करके रखता है, और जब जरूरत हो तब वो ओपन होता है. बट यहाँ पे उस तरीके का एनाटॉमिकल स्फिंक्टर जो कि विजिबली ये हो, मतलब क्लियर हो या फिर विजिबल हो, ऐसा स्फिंक्टर इस कार्डियक ऑरिफिस में प्रेजेंट नहीं होता है. बट यहाँ पे एविडेंस है फंक्शनल स्फिंक्टर, सॉरी फिजियोलॉजिकल एविडेंस, फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर या फिर फंक्शनल स्फिंक्टर का यहाँ पे हमें एविडेंस दिखता है ड्यू टू इट्स एक्शन. क्योंकि इसके जो फंक्शंस होते हैं, ये जो फंक्शन परफॉर्म करता है कि जब फूड जब अंदर जाता है थ्रू इसोफेगस, तो वो स्टमक के अंदर एंटर करता है. तो यहाँ पे फूड को स्टमक के अंदर एंटर कराने का जो फंक्शंस है, ये इसी स्फिंक्टर मतलब काइंड ऑफ स्फिंक्टर का ही फंक्शन होता है. बट यहाँ पे विजिबल स्फिंक्टर प्रेजेंट नहीं होता, बट देयर इज एविडेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर कि यहाँ पे फिजियोलॉजिकली ये फंक्शन होता है. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एनाटॉमिकल स्फिंक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, बट देयर इज एविडेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल वन. ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पाइलोरिक ऑरिफिस. पाइलोरिक ऑरिफिस ओपन्स इनटू द डिओडेनम. जैसे कि मैंने बताया कि कार्डियक ऑरिफिस ऊपर प्रेजेंट होता है, पाइलोरिक ऑरिफिस नीचे प्रेजेंट होता है. पाइलोरिक ऑरिफिस जो होता है, ये आगे जाके फिर डिओडेनम में ओपन होता है. ओके, इस तरीके से डिओडेनम में ये पाइलोरिक ऑरिफिस ओपन होता है. एज यू कैन ऑल्सो अप्रिशिएट हियर इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे आपको पाइलोरिक ऑरिफिस मिल जाएगा, फिर यहाँ से डिओडेनम कंटिन्यू होता है. इन एन एम्प्टी स्टमक एंड सुपाइन पोजिशन, मतलब एम्प्टी स्टमक में और जब पर्सन सुपाइन पोजिशन में होगा या फिर सोया हुआ होगा, तो ये जो पाइलोरिक ऑरिफिस है, इट लाइज 1 to 2 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन. सो इफ दिस इज द मीडियन प्लेन, अगर ये मीडियन प्लेन है, सो जब पर्सन सुपाइन पोजीशन में होता है या फिर एम्प्टी स्टमक में होता है, तो ये जो पाइलोरिक ऑरिफिस है, ये 1 to 2.5 सेंटीमीटर राइट में, मतलब इस राइट में प्रेजेंट होता है 1 to 2 सेंटीमीटर at this median plane at the level of lower border of vertebra L1. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वर्टेब्रा L1 की लोअर बॉर्डर में, at the level of vertebra L1. हमने कार्डियक ऑरिफिस देखा था, अभी पाइलोरिक ऑरिफिस भी वर्टेब्रा L1 के लोअर बॉर्डर के लेवल में होता है, और कार्डियक ऑरिफिस वर्टेब्रा T11 की लेवल पे होता है. और ऑल्सो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की भी लेवल पे ये पाइलोरिक ऑरिफिस हमें मिलेगा. इट्स पोजीशन इज इंडिकेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टमक.
ये जो पाइलोरिक ऑरिफिस है इसकी पोजीशन हमें स्टमक के सरफेस पे भी इंडिकेट होती है। अब वो किस तरीके से होती है आइए समझते हैं। सो इट इज इंडिकेटेड बाय अ सर्कुलर ग्रूव। स्टमक के पाइलोरिक ऑरिफिस के पास एक सर्कुलर ग्रूव प्रेजेंट होता है जिसे ही पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन या फिर पाइलोरिक स्पिंक्टर कहते हैं। तो जब हम स्टमक को आउटर सरफेस से पैल्पेट करेंगे तो हमें एक सर्कुलर ग्रूव जैसा फील होगा। वो सर्कुलर ग्रूव होता है पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन और स्पिंक्टर। इस स्पिंक्टर और इस कंस्ट्रिक्शन के पास हमें ये ऑरिफिस मिलेगा। और दूसरा, by the pre-pyloric vein of Mayo, which lies in front of the constriction. So here you have to understand कि यहाँ पे अगर constriction present है तो यहाँ पे ये pre-pyloric vein of Mayo present होगी और यहीं पे हमें pyloric orifice भी मिलेगा। ओके, सो इन दो चीजों से, इन दो स्ट्रक्चर्स से हम पाइलोरिक ऑरिफिस को फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्टमक इंडिकेट या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो एज यू कैन अप्रिशिएट हियर इन दिस पिक्चर, ये जो आपको वेन दिख रही है ये होती है प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मेयो। ये प्रेजेंट होती है एग्जैक्टली पाइलोरिक कंस्ट्रिक्शन के सामने और यहीं पे प्रेजेंट होता है पाइलोरिक ऑरिफिस। इन दो स्ट्रक्चर से हम पाइलोरिक ऑरिफिस के पोजिशन को इंडिकेट कर सकते हैं। ये हो गया पाइलोरिक ऑरिफिस। नेक्स्ट इज कर्वेचर्स। हमने अभी दो ऑरिफिसेस पढ़ ली, अब पढ़ते हैं स्टमक के कर्वेचर्स के बारे में। स्टमक में दो कर्वेचर प्रेजेंट होते हैं, एक है लेसर कर्वेचर और एक है ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर ये कॉनकेव कर्वेचर होता है। एज यू कैन अप्रिशिएट हियर, लेसर मतलब नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये छोटा कर्वेचर होगा और ग्रेटर मीन्स ये बड़ा कर्वेचर होगा। लेसर कर्वेचर ये कॉनकेव होता है। दिस इज द लेसर कर्वेचर। ये लेसर कर्वेचर है और आप देख सकते हैं कि ये कॉनकेविटी में है। इट फॉर्म्स राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक, स्टमक के राइट बॉर्डर को फॉर्म कर रहा है। उसी के साथ साथ इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द लेसर ओमेंटम। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे लेसर ओमेंटम अटैच्ड होती है, इस लेसर कर्वेचर पे लेसर ओमेंटम अटैच होती है। एंड द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ दिस कर्वेचर इज मार्क्ड बाय द एंगुलर नॉच। इस कर्वेचर का जो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट होता है वहां पे एक एंगुलर नॉच प्रेजेंट होती है और उस नॉच को कहा जाता है इंसिसूरा एंगुलरिस, जो आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं। ये जो नॉच आपको दिख रही है, दिस इज द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ दिस लेसर कर्वेचर और इस नॉच को ही बोला जाता है इंसिसूरा एंगुलरिस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि इंसिसूरा एंगुलरिस कौन से कर्वेचर में प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर हमने देखा कि कॉनकेव होता है, वैसे ही ग्रेटर कर्वेचर जो है वो कॉन्वेक्स होता है, विच यू कैन अप्रिशिएट हियर। ये आपको कॉन्वेक्सिटी यहाँ पे दिख सकती है। तो ये जो है ये ग्रेटर कर्वेचर है। ओके, इट फॉर्म्स द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टमक। एज यू कैन अप्रिशिएट, ये लेफ्ट बॉर्डर फॉर्म करता है, जैसे कि लेसर कर्वेचर ये राइट बॉर्डर फॉर्म करता है। इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द ग्रेटर ओमेंटम। यहाँ पे ग्रेटर ओमेंटम अटैच होती है, जैसे कि लेसर कर्वेचर में लेसर ओमेंटम अटैच थी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट भी अटैच होती है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रेटर कर्वेचर में कौन सी लिगामेंट्स अटैच होती है। इट इज गैस्ट्रोस्प्लेनिक एज वेल एज गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, which you can appreciate here in this picture. ये जो स्प्लीन से जाके, दिस इज स्प्लीन। ओके, ये जो लिगामेंट स्टमक से लेके स्प्लीन को जाके अटैच हो रही है वो होगी गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। ओके, ये जो आपको लिगामेंट यहाँ पे पूरी दिख रही है ये है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। नाम दोनों ऑर्गन के नाम के ऊपर ही है, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक और स्प्लेनिक मतलब स्प्लीन। स्टमक और स्प्लीन को अटैच कर रही है इसलिए इसका नाम है गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। और दूसरी हो जाती है गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, जो आपको ऊपर दिखेगी, ये जो स्टमक से ऊपर जा रही है ये हो जाएगी गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। ये दोनों लिगामेंट भी ग्रेटर कर्वेचर से अटैच होती है अलॉन्ग विद द ग्रेटर ओमेंटम। इट इज 5 टाइम्स लॉन्गर देन द लेसर कर्वेचर, जो कि काफी विजिबल है कि लेसर कर्वेचर से 5 टाइम्स लॉन्गर होता है ग्रेटर कर्वेचर। एंड एट द अपर एंड इट इज प्रेजेंट विद द कार्डियक नॉच which separate it from the esophagus. यहाँ पे ये जो हमें नॉच दिख रही है इसे बोलेंगे कार्डियक नॉच। हमने लेसर कर्वेचर में एक नॉच देखी थी यहाँ इस पोर्शन में,
वो होती है इंसिसुरा एंगुलरिस। ग्रेटर कर्वेचर में जो नॉच है वो है कार्डियक नॉच, जो कि इस ग्रेटर कर्वेचर को ईसोफेगस से सेपरेट रखती है। ओके, सो दैट वाज ग्रेटर कर्वेचर। अभी हम देखेंगे स्टमक के सर्फेसेस के बारे में। जो स्टमक के दो सर्फेसेस होते हैं, सबसे पहला है एंटीरियर सर्फेस एंड दूसरा है पोस्टीरियर सर्फेस। एंटीरियर सर्फेस जो है वो ऑब्वियसली एंटीरियरली प्रेजेंट होगा, बट यहाँ पे अभी हम स्टमक सीधा खड़ा नहीं है, स्टमक ये सोया हुआ है, इस तरीके से है, फ्लैट है स्टमक। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें दो सर्फेसेस मिल रहे हैं, एक जो ऊपर की तरफ फेस करके है वो है एंटीरियर सर्फेस, और एक जो नीचे की तरफ फेस करके है वो है पोस्टीरियर सर्फेस। So anterior surface faces forward and upward and posterior surface faces backwards and downwards। ये important point है कि आपको याद रखना है कि जब anterior surface की बात आएगी तो ये anteriorly face करके नहीं है, it is actually like this, और इस कारण से ये जो है ये upward face करके है, upward और forward। okay, next is, अभी हम देखेंगे स्टमक के पार्ट्स। तो स्टमक में चार पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एक है फंडस, देन आता है बॉडी, उसके बाद आता है पाइलोरिक एंट्रम एंड देन पाइलोरिक कनाल। सो सबसे पहले देखते हैं फंडस के बारे में। फंडस जो होता है ये अपर कॉन्वेक्स पार्ट होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉन्वेक्सिटी आपको यहाँ पे दिख रही है, ये जो पोर्शन है ये होता है फंडस का पोर्शन। इट इज अ डोम शेप पार्ट, ये आपको दिख सकता है कि एक डोम शेप पार्ट है। उसी के साथ साथ इट इज सिचुएटेड अबोव द कार्डियक नॉच। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये कार्डियक नॉच है, ये जो आपको यहाँ पे नॉच दिख रही है ये कार्डियक नॉच है, और ये जो फंडस है ये इस कार्डियक नॉच के अपर साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, कार्डियक नॉच के ऊपर से प्रेजेंट होता है, इट इज सिचुएटेड अबव द कार्डियक नॉच। It is commonly distended with gas, which is clearly seen in radiographic examination under the left dome of the diaphragm. So ये जो फंडस वाला पोर्शन है ये कॉमनली किससे फिल्ड होता है, यहाँ पे गैस फिल्ड होती है, और ये गैस कब दिखती है, जब रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होता है, स्पेसिफिकली किस रीजन में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये राइट डोम हो गया डायफ्राम का, ये लेफ्ट डोम हो गया। इस लेफ्ट डोम के नीचे हमें ये फंडस रीजन दिखेगा, जहाँ पे हमें गैस फील्ड दिखेगी इन रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट होता है इस रीजन का, कि इस रीजन में ये रीजन गैस से डिस्टेंडेड होता है कॉमनली, और ये रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द बॉडी ऑफ द स्टमक। बॉडी इज प्रेजेंट बिलो द फंडस, ऑब्वियसली ये हमने फंडस पढ़ लिया, अब उसके नीचे जो पोर्शन है वो है बॉडी, limited below by a line drawn from incisura angularis to the greater curvature of the stomach. So हमने incisura angularis यहाँ पे देखा था, जो कि मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है लेसर कर्वेचर का। सो इस इंसिसुरा एंगुलरिस से ग्रेटर कर्वेचर जहाँ पे एंड होता है वहां तक अगर हम लाइन ड्रॉ करें लाइक दिस, ओके लाइक दिस, सो ये लाइन जो होती है ये लिमिटेशन बनती है बॉडी ऑफ स्टमक की। ओके, it is the body of stomach is starting from the fundus, like starting from below of the fundus to the line drawn from the incisura angularis to the greater curvature. So ये body of stomach का limitation हो गया। Throughout the fundus and body gastric glands are distributed। So fundus और body इन दोनों portions में gastric glands ये distributed रहते हैं throughout, जिसमें कि तीन टाइप के सेल्स हमें दिखने को मिलेंगे, थ्री टाइप्स ऑफ सिक्रेटरी सेल्स हमें देखने को मिलेंगे जो कुछ तो सिक्रीट करेंगे। उसमें सबसे पहले आते हैं म्यूकस सेल्स, म्यूकस सेल जो म्यूकस सिक्रीट करेंगे। उसके बाद आएंगे चीफ और पेप्टिक और जाइमोजेनिक सेल्स, उसे हम चीफ सेल्स भी बोलेंगे, पेप्टिक सेल्स भी बोलेंगे, या फिर जाइमोजेनिक सेल्स भी बोलेंगे, जो कि क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। और उसके बाद तीसरा सेल आता है पैराइटल, या फिर उसे हम ऑक्जेंटिक सेल्स बोलेंगे, जो कि HCl सिक्रीट करते हैं। और ये सारे जो सिक्रीशंस है ये डाइजेशन में मदद करते हैं। और ये जो तीनों सेल्स है ये कहाँ पे मेजरली हमें मिलेंगे, फंडस और बॉडी में। थ्रू आउट ये ग्लैंड्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पाइलोरिक एंट्रम। सो पाइलोरिक एंट्रम 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग पोर्शन है। सी हमने स्टमक देख लिया, उसके बाद हमने बॉडी देख ली, अब बॉडी के बाद जो रीजन आता है वो होता है पाइलोरिक एंट्रम। ओके,
पाइलोरिक एंट्रम जो होता है ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एरिया होता है। उसके बाद इट इज लिमिटेड बाय द फेंट सल्कस इंटरमीडियस, जो एक शैलो ग्रूव होती है। सो यहाँ पे अगर एंट्रम है, सी ये हो गया बॉडी ऑफ स्टमक, और यहाँ पे हमें मिलेगा एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम। सो ये जो पाइलोरिक एंट्रम है इसकी लिमिटेशंस आगे जाके होती है बाय दिस सल्कस इंटरमीडियस। यहाँ पे एक शैलो ग्रूव प्रेजेंट होती है जिसे बोला गया है सल्कस इंटरमीडियस। तो जहां तक ये सल्कस इंटरमीडियस प्रेजेंट है उतने रीजन तक ये हो जाएगा पाइलोरिक एंट्रम। एंड इट ऑल्सो कंटेन्स पाइलोरिक ग्लैंड। यहाँ पे इस एंट्रम में कुछ पाइलोरिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखनी है कि जो पाइलोरिक एंट्रम है ये सल्कस इंटरमीडियस तक प्रेजेंट होता है। सल्कस इंटरमीडियस, फेंट सल्कस इंटरमीडियस इसका लिमिटेशन तय करती है। उसके बाद पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक एंट्रम के बाद जो पोर्शन आता है वो होता है पाइलोरिक कैनाल। एज यू कैन अप्रिशिएट हियर, ये एक कैनाल होता है। इट इज अ ट्यूबुलर कैनाल, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। इट इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज प्रेजेंट एट द राइट ऑफ द पाइलोरिक एंट्रम। हम सारे स्ट्रक्चर्स इसी वे में पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले फंडस था, उसके बाद बॉडी था, उसके बाद यहाँ पे हमने देखा पाइलोरिक एंट्रम प्रेजेंट था, और पाइलोरिक एंट्रम के ही राइट में यहाँ पे हमें मिलेगा पाइलोरिक कैनाल। सो इट इज प्रेजेंट एट द राइट ऑफ द पाइलोरिक एंट्रम एट इट्स राइट एंड। अब इस कैनाल के भी राइट एंड में हमें क्या मिलेगा, इट टर्मिनेट्स एट द पाइलोरस और स्पिंक्टर। यहाँ पे हमें मिलेगा पाइलोरिक स्पिंक्टर। ओके, पाइलोरिक स्पिंक्टर पे ये कैनाल ये जो है ये लिमिटेड हो जाएगी। एज यू कैन अप्रिशिएट हियर ऑल्सो, यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा ये स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्पिंक्टर, और इसी को हम बोलेंगे पाइलोरिक ऑरिफिस। ये हो गया हमारा पाइलोरिक ऑरिफिस। जैसे हमने कार्डियक ऑरिफिस में देखा था कि कोई स्पिंक्टर प्रेजेंट नहीं होता है एनाटॉमिकल, बट वही पाइलोरिक ऑरिफिस में यहाँ पे हमें पाइलोरिक स्पिंक्टर प्रेजेंट मिलेगा, एनाटॉमिकल स्पिंक्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने फीचर्स के बारे में पढ़ा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।